नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा केमिस्ट्री क्लासेस बाय पुरुषोत्तम सर। केमिस्ट्री की इन क्लासों में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। विलियन क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more than two non-reacting component. रासायनिक रूप से अक्रिय दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। कंडीशन है यहाँ पर, दो कंडीशन है, एक तो मिश्रण होना चाहिए समांगी और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी कंपोनेंट हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो केमिकली इनर्ट होने चाहिए, रासायनिक रूप से अक्रिय होने चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। परिभाषा हुई दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है विलयन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मेनली विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलायक, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और दूसरा घटक होता है विलयन का विलय, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। अब चूंकि हम जानते हैं, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। कौन सा घटक अधिक मात्रा में है? विलायक। तो विलयन की प्रावस्था का निर्धारण भी विलायक के द्वारा ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक यहाँ पर क्या है? अधिक मात्रा में। तो विलायक क्या होता है? कौन सा घटक होता है? विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और विलयन की प्रावस्था का निर्धारण करता है विलायक कहलाता है, और जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। ये विलयन के हो गए घटक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, मैंने लिखा द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन इसको बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो केवल दो घटकों से मिलकर बना होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। केवल दो कंपोनेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, मैंने लिखा जल, और जल में मिला दिया मैंने नमक। केवल दो घटक हैं, एक विलायक है और एक विलय। केवल दो घटक हैं यहाँ पर, ये कहलाता है आपका द्विअंगी विलयन। सिमिलरली मैंने लिखा त्रिअंगी विलयन। टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है त्रिअंगी विलयन कहलाता है। इसका एग्जांपल देख लो, जल में हमने नमक मिलाया और उसमें शर्करा भी घोल दिया। तीन घटक हो गए। जल में क्या मिला हुआ है? नमक भी है और शर्करा भी। टोटल कंपोनेंट यहाँ पर तीन हो गए। ये तो विलायक हो गया और ये दो हो गए इसमें विलय। ये कहलाता है आपका त्रिअंगी विलयन, जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है। सिमिलरली चतुष्क विलयन। चतुष्क विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या होगा? ऐसा विलयन जो चार घटकों से मिलकर बना होता है चतुष्क विलयन कहलाता है। जल में नमक मिलाया, शर्करा मिलाई, अब इसमें कोई चौथा घटक नींबू निचोड़ दिया हमने, चार घटक हो गए। ये लो, जल में नमक मिलाया है,
शर्करा मिला दी है और इसमें नींबू का रस, शिकंजी बना दी है भाई, नींबू का रस भी निचोड़ दिया। ये लो भाई, कितने घटक हैं इसके? अब 4 घटक। ये कहलाता है आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन, चतुष्क विलयन। क्लियर है? ये हो गया विलयन किसके आधार पर? घटकों के आधार पर। एनसीईआरटी 12वीं क्लास में हम केवल और केवल स्टडी करते हैं द्विअंगी विलयन की। एनसीईआरटी कवर करती है केवल द्विअंगी विलयन को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सांद्रता के अकॉर्डिंग विलयन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग विलयन। तो मैंने लिखा सेमी मोलर विलयन। सेमी मोलर विलयन, सेमी मोलर विलयन क्या हुआ? ऐसा विलयन जिसकी मोलरिटी कितनी होती है? 1/2। इसकी सांद्रता होती है m/2 और वी कैन से 0.5 मोलर सांद्रता का विलयन सेमी मोलर विलयन कहलाता है। अर्थात ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ के 0.5 मोल घुले हुए हों, 0.5 मीन्स आधा मोल उपस्थित हों, सेमी मोलर विलयन कहलाता है। दूसरा मैंने लिखा इसमें पेंटीमोलर विलयन। पेंटीमोलर विलयन, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी होती है? m/5 मीन्स 0.2 मोलर सांद्रता का विलयन क्या कहलाएगा? पेंटीमोलर विलयन कहलाता है। मीन्स ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मात्र 0.2 मोल घुले हुए हों, पेंटीमोलर विलयन कहलाता है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब हम बात करते हैं डेसीमोलर विलयन की। डेसीमोलर विलयन क्या होगा? नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा विलयन इसकी मोलर सांद्रता 1/10 होती है और वी कैन से 0.1 मोलर होती है, डेसीमोलर विलयन कहलाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका सेंटीमोलर विलयन। सेंटीमोलर विलयन समझ में आ गया होगा। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी होती है? 1/100 मीन्स इसकी मोलर सांद्रता कितनी होगी? 0.01 मोलर होती है। क्या कहलाता है? सेंटीमोलर विलयन कहलाता है। ये विलयन के 4 प्रकार हो गए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इसके बाद में हम विलयन का क्लासिफिकेशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रावस्था के आधार पर विलयन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो विलायक की प्रावस्था के आधार पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाहो तो। विलायक की प्रावस्था के आधार पर विलयन को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से विलयन है देखें इधर। मैंने लिखा गैसीय विलयन, द्रव विलयन एवं ठोस विलयन। गैसीय विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन, ये तो हो गया यहाँ पर विलयन का प्रकार, यहाँ पर लिख दिया मैंने विलायक, इधर लिख दिया मैंने विलेय, और यहाँ पर ले लेते हैं इनके एग्जाम्पल। अब समझते हैं इसको। गैसीय विलयन क्या होंगे? ऐसे विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। विलायक क्या होता है? गैस होता है, गैसीय विलयन कहलाएगा। सिमिलरली द्रव विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव विलयन कहलाता है। और ठोस विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, ठोस विलयन कहलाता है।
क्लियर है का नहीं? चलिए, अब ये जो तीन प्रकार के विलयन हैं, गैसीय, द्रव और ठोस, ये भी पुनः तीन तीन भागों में और बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। अब विलय की कौन सी प्रावस्था है, इसके आधार पर क्या होगा, ये फर्दर तीन तीन भागों में और बांट देंगे। जैसे मान के चलिए विलय कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो हो जाएगा गैस इन गैस प्रकार का विलय। जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया इसका वायु, एयर। सपोज करिए एयर में क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर कितनी 78% N2 है और बाकी 21% O2 और रेस्ट ऑफ द अदर गैसेस। तो इसमें क्या हुआ Nt, इसमें एयर में क्या है, N2 तो हो गया आपका सॉल्वेंट गैसीय अवस्था में, और बाकी जो गैस हैं वो भी क्या है, गैसीय अवस्था में। तो इस टाइप का विलयन होता है गैस इन गैस टाइप का विलयन। गैस में गैस प्रकार का विलयन हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका सबसे बेस्ट वायु, एयर। दूसरा है गैस में ठोस भी तो द्रव भी तो हो सकता है, गैस में द्रव भी तो होता है। जैसे मैंने लिखा वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। वायु हो गया आपका विलायक और जलवाष्प हो गया आपका विलय। लिक्विड किस में घुला हुआ है, एयर में घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन। मैंने लिखा वायु में क्लोरोफॉर्म, वायु में क्लोरोफॉर्म, ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, क्लोरोफॉर्म वाष्पशील द्रव होता है, तो ये किस में घुल जाता है, फिर वायु में घुल जाएगा। गैस में द्रव टाइप का विलयन हो गया। और इसमें यदि विलय पदार्थ ठोस हो तो हो जाता है ठोस इन गैस। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा वायु में धूल कण और धुआं, वायु में धूल कण और धुआं। धुएं के पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होते हैं और कहां पर मिले रहते हैं, ये वायु में मिले रहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में उड़ते रहते हैं, वायु में उड़ते रहते हैं। तो वायु यहाँ पर क्या हो गया, विलायक गैसीय अवस्था में, और डस्ट पार्टिकल है और धुएं के पार्टिकल हैं, ये हो गए आपके सॉलिड, जो किस में मिले हुए हैं, एयर में मिले हुए हैं। ये हो गया सॉलिड इन गैस टाइप का विलयन। सिमिलरली द्रव विलयन क्या होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव विलयन कहलाते हैं। और ये भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने जब विलय गैसीय अवस्था में हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है और जल यहाँ पर विलायक है, और ये ऑक्सीजन क्या हो गई, विलय हो गया। तो ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुली होती है। भाई ये जलीय जीव होते हैं, मछली वगैरह होती हैं, तभी तो जीवित रह पाती हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करते हैं सांस लेने में। तो गैस यहाँ पर विलय का काम कर रही है ऑक्सीजन, और वो किस में घुली हुई है, द्रव में। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, सोडा वाटर, ये भी किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड टाइप का। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, हिसिंग साउंड के साथ में CO2 गैस डिजोल्व रहती है, वो बाहर निकलती है। जैसे ही प्रेशर कम होता है कोल्ड ड्रिंक का, तो उसमें डिजोल्व CO2 गैस बाहर निकलती है। कोल्ड ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पर CO2 गैस डिजोल्व रहती है, सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में, और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो वो रिलीज होती है। तो गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो गया। और सेकंड टाइप का हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, कौन सा, द्रव में द्रव प्रकार का विलयन। विलायक भी द्रव अवस्था में, विलय भी द्रव अवस्था में। एग्जाम्पल है इसका सिंपल सा, जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। और थर्ड टाइप हो जाएगा, यदि विलय ठोस है तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा
जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जल में हमने शर्करा को घोल दिया। शर्करा यहाँ पर विलय का काम कर रही है, किसमें घोला है हमने? जल में, विलायक में। सॉलिड इन लिक्विड टाइप का, जल में नमक मिला दो, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठोस विलयन कहलाते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब सॉलिड में सॉल्वेंट किस प्रकार से घुला हुआ है? सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस है, उसके अकॉर्डिंग ये भी तीन प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा होगा? गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड, ये भी तीन प्रकार का हो गया। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण। पैलेडियम मेटल है और ये क्या करती है? अपने सरफेस पर H2 गैस को एडजॉर्ब कर लेती है। पैलेडियम मेटल है, अपने सरफेस पर किसको एडजॉर्ब करती है? H2 गैस का अधिशोषण कर लेती है। तो H2 यहाँ पर क्या है? विलय का काम कर रही है, जो कि गैस है, किसमें घुली हुई है? ठोस पैलेडियम में घुली हुई है। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, प्यूबिक पत्थर। प्यूबिक पत्थर, प्यूबिक पत्थर ऑस्ट्रेलिया साइड में पाया जाता है। पानी में डालते हैं तो तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि सॉलिड है, बट इसमें टाइनी होल्स होते हैं, रंध्र होते हैं इसमें, और उन रंध्रों में एयर भरी रहती है, गैस भरी रहती है। इसके कारण क्या हुआ? ये गैस इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हुआ और ये पानी पर तैरता है, आसानी से डूबता नहीं है। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल है अमलगम। जैसे मैंने जिंक अमलगम ले लिया, सोडियम अमलगम ले लिया, ये लिया हमने अमलगम। अमलगम क्या होता है? मरकरी लिक्विड धातु है, लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पर। हमने क्या मिला दिया इसमें? सोडियम। सोडियम क्या है? सॉलिड। सॉलिड में किसको मिक्स कर रखा है हमने? लिक्विड Hg को। लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं पनीर। पनीर भी सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट में होता है नॉर्मली, और उसको दबाते हैं, हाई प्रेस करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। पानी निकलता है पनीर में से, तो किस में घुला हुआ है? सॉलिड में घुला हुआ है। और थर्ड टाइप एग्जांपल हो गया इसका सॉलिड इन सॉलिड। सभी मिश्र धातु हैं, अलॉयज, मिश्र धातु हैं, किसका एग्जांपल होती हैं? ठोस में ठोस प्रकार के विलयन का एग्जांपल होती हैं, और इनके एग्जांपल हैं पीतल, कांसा, ब्रास, जर्मन सिल्वर, बहुत प्रकार की मिश्र धातु हैं। ये सारी मिश्र धातुएं क्या होती हैं? पीतल में कॉपर है, जिंक है, दोनों ही क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है सारी इसमें। ये हो गई आपकी विलयन के प्रकार। तो टोटल विलयन हो गए आपके 9 प्रकार के। नाइन टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए। एक क्लासिफिकेशन विलयन, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल की, और वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सबका पीडीएफ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लें। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या है? मेरे पास में एक बीकर है और मैंने इसमें 100 ml पानी भर रखा है, और रूम टेम्परेचर पर मैं इसमें NaCl घोल रहा हूँ। घोलेंगे 1 ग्राम घोल दिया, 2 ग्राम घोल दिया, 10 ग्राम घोल दिया, तो एक स्थिति ये आएगी कि इसमें और अधिक NaCl नहीं घुलेगा।
रूम टेम्परेचर पर जब मैं 100 ml पानी में नमक घोलता हूं तो अधिकतम 36 ग्राम NaCl घुल पाएगा। इसको बोलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता। मीन्स स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतम मात्रा। मैक्सिमम कितना विलेय घोल पा रहे हैं हम 100 ml वाटर में, 36 ग्राम, यही विलेयता है। निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो विलेयता के आधार पर मैं विलयन को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। पहला बनाया मैंने संतृप्त विलयन, दूसरा बनाया असंतृप्त विलयन और तीसरा हो गया अति संतृप्त विलयन। और एग्जाम्पल वही रखेंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है, हमने 100 ml वाटर लिया और इसमें मैंने घोला 36 ग्राम ऑफ NaCl। अपने पास 100 ml वाटर है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, विलेय पदार्थ की मात्रा किसके बराबर है, इसकी विलेयता के बराबर है। 100 ml वाटर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर नमक कितना घोल सकता है, 36 ग्राम, यही विलेयता है उसकी। और एक्चुअल में हमारे पास जो विलयन है उसमें भी हमने 36 ग्राम NaCl घोला है। ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर होती है, अर्थात स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा के विलायक में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। अब यदि हम इसमें और NaCl घोलना चाहें तो और NaCl नहीं घोल सकते हैं। इस प्रकार का विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जिसके विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक विलेय नहीं घोला जा रहा है, दैट इज मीन्स ये कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन है। दूसरा हम बात कर लेते हैं असंतृप्त विलयन की। तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल सेम, 100 ml वाटर लिया हमने और सपोज करिए इसमें NaCl घोल रखा है मैंने ओनली 36 ग्राम। 36 ग्राम NaCl इसमें घोल रखा है, जबकि कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी विलेयता कितनी होती है, 36 ग्राम। हमने कितना घोल रखा है, ओनली 30 ग्राम। तो इसमें और अधिक NaCl डिजोल्व किया जा सकता है रूम टेम्परेचर निश्चित मात्रा के विलायक में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन, अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, किससे, विलेयता से। मीन्स ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से कम होती है, अर्थात निश्चित मात्रा के विलायक में स्थिर ताप पर और अधिक विलेय जिसमें घोला जा सकता है, उसको कहते हैं हम असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और बात करते हैं अति संतृप्त विलयन की। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अति संतृप्त विलयन क्या हो सकता है। अति संतृप्त विलयन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, संतृप्त में कितना था विलेय पदार्थ? विलेयता के बराबर। असंतृप्त में कम क्या है? विलेय पदार्थ विलेयता से कम है। तो अति संतृप्त में क्या होगा? विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होनी चाहिए? विलेयता से अधिक होनी चाहिए। क्या यह संभव है? नॉर्मली तो यह संभव नहीं है। स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा के विलायक में हम अधिकतम 36 ग्राम NaCl घोल सकते हैं। तो 36 ग्राम से कैसे ज्यादा संभव है? 36 ग्राम से संभव है ही नहीं नॉर्मली। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको टेम्परेचर में वृद्धि करनी पड़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। कैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए? सुपर सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ताप में वृद्धि करनी पड़ती है। और ताप में वृद्धि करेंगे तो हो सकता है इसमें 38 ग्राम NaCl घुल जाए। संभव है, पॉसिबल है 38 ग्राम NaCl घोलना, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से भी अधिक होती है, संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में घुला होता है विलेयता से, क्या कहलाएगा? आपका अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और नॉर्मली ये जो सॉल्यूशन होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं। कम स्थायी क्यों है? जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी क्रिस्टलाइज। इसमें कितने ग्राम NaCl फालतू घुला हुआ है? 2 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा घुला हुआ है विलेयता से। तो जैसे ही टेम्परेचर इसका कम होगा तो एक्स्ट्रा जो NaCl घुला हुआ है, 2 ग्राम NaCl घुला हुआ है, वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकृत हो जाएगा इसमें से। इसलिए सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर लेस स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, ये कम स्थायी होते हैं। ये हो गया आपका कौन सा सॉल्यूशन? अति संतृप्त विलयन। इसके अलावा 2 टाइप के सॉल्यूशन और ले सकते हैं आप। एक तो होता है तनु विलयन, बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन, बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अति अल्प होती है। इनमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। और सांद्र विलयन क्या होंगे? जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि इसकी विलेयता कितनी होगी, इसमें विलेय पदार्थ की अमाउंट कितनी होगी। केवल और केवल ये मात्रात्मक यहाँ पर हम इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि तनु विलयन में विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है और सांद्र विलयन में विलेय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में घुला हुआ है। ये हो गया आपका विलयन क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलेयता के आधार पर विलेयता क्या है, और विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आपको पूरे चैप्टर की PDF लिंक में दे दी जाएगी। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले।